नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि टीएनसी का सिलेबस जो है वो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। और कई बोर्डों के कई डिविजन्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग वैकेंसी के रूप में टीएनसी का फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम आने वाले समय में होगा। तो आज हम बस केवल इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि टीएनसी का जो सिलेबस होता है वो क्या है। तो हमने कई पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखे हैं जो कि हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक हमें लाइक करें वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरह का कंटेंट आपको देते रहेंगे और आपको लाभ पहुँचाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है। पार्ट ए में रखा है हमने अंग्रेजी भाषा में कार्य साधक ज्ञान, और पार्ट बी में इस तरह के पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में कार्य साधक ज्ञान पूछा जाएगा जो कि आपका 50 अंकों का आएगा। ठीक है। 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर का ही पूछा जाएगा, जो कि कंपलसरी है। उसके बाद पार्ट बी में देखिए, पहला पॉइंट है बुद्धि क्षमता के सामान्य मानक, मुख्य रूप से रेलवे मामलों और उस कार्य से संबंधित अंगगणित, यानी कि बुद्धि क्षमता और अंकगणित, है ना। तो ये 10 नंबर की आपकी अंकगणित पूछी जा सकती है और 10 नंबर की आपकी बुद्धि क्षमता यानी कि रीजनिंग पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग, सामान्य ज्ञान रेलवे मामलों में। ठीक है। जैसे आप भी जानते हैं कि रेलवे संबंधित जो भी जीके होती है वो आपकी इसमें 10 नंबर की पूछी जा सकती है। और थर्ड पॉइंट को लेते हैं, कर्मचारी वर्किंग से संबंधित प्रश्न, जो हम लोग काम करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग के सिग्नल से रिलेटेड हो गया, लाइन से रिलेटेड हो गया, सेंटिंग से रिलेटेड हो गया। तो कई क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारा 20 मार्क्स का ये भी आएगा। और एक ये होता है चौथा नंबर, राजभाषा, जो कि 10 नंबर का आता है, लेकिन राजभाषा हमेशा ऑप्शनल रहता है। ठीक है, ये ऑप्शनल है। राजभाषा हमेशा ऑप्शनल रहता है, जो 10 मार्क्स का आता है। आप इस पूरे में से 10 नंबर कहीं भी छोड़ सकते हैं अगर आपको ये अटेंड कर लेते हैं तो। अगर आप ये अटेंड नहीं करते हैं तो आपको ये पूरा पेपर करना पड़ेगा। तो इसमें सीधा सीधा सिद्धांत है। और मैं आपको थोड़ा सा और इसमें जानकारी दे देता हूँ। ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि 110 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 110 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 10 हटा के चलना है, जो कि आपको 100 क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है ना। 10 क्वेश्चन वो कोई भी हो सकते हैं। आप चाहें तो राजभाषा अटेंड करते हैं अगर, तो आप 10 क्वेश्चन कहीं से भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप 10 राजभाषा अटेंड नहीं करते हैं तो आपको पूरा 100 का 100 आपको करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, जो आपका टाइम रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिख रहा है ना। जो टाइम रहेगा आपका 120 मिनट रहेगा। ठीक है। 120 मिनट का आपका पेपर रहेगा, यानी कि 2 घंटे का पेपर रहेगा। और आपको ये 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको करने पड़ेंगे। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैं अपने इस चैनल पर सॉल्व कराऊंगा। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और तो इसमें कुछ रह नहीं गया है। और देख लेते हैं, हाँ एक चीज़ और, अंग्रेजी भाषा में कई लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। इसको मैं साफ कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा हट जाता हूँ। चलिए ठीक है, हो गया होगा। मैं इसको यहाँ थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब जैसे अंग्रेजी भाषा में कार्य साधन की ज्ञान लिखा है, तो अब अंग्रेजी तो बहुत बड़ी होती है, इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ABCDEFGH, छोटे छोटे पॉइंट्स में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सिनोनियम पूछा जा सकता है। ठीक है, सिनोनियम पूछा जा सकता है। एंटोनियम पूछा जा सकता है। ठीक है। और आपका आर्टिकल्स पूछा जा सकता है। और वर्ब आते हैं आपके, वर्ब एग्रीमेंट आ सकता है आपका। और सिंटैक्स आती है, सिंटैक्स पूछ सकते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि, और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वन वर्ड है, वन वर्ड आता है। और आपका ईडियम्स आते हैं।
ईडीएम्स भी आता है, और आपको बता दें और भी मतलब कई तरीके के आते हैं। जब हम इसका पेपर सॉल्व कराएंगे तो हम आपको पूरा एक चीज़ बताएंगे इसमें कि इंग्लिश भाषा में क्या क्या, ये 50 नंबर क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट रहता है। और यही आपका पार्ट जो इंग्लिश का उसमें टीसी में भी रहता है, मैं आपको बता दूं, जो कि हमने पिछले वीडियो में, सॉरी देता हूँ मैं, CCTC में भी यही इंग्लिश आने वाली है, समझ गए। CCTC में भी यही इंग्लिश के यही आपके चैप्टर्स आएंगे, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप भी जानते हैं कि सिलेक्शन अधूरा आएगा, क्योंकि हम लोगों को कुछ लोगों से डिफरेंट होना पड़ेगा, नहीं तो आप भी जानते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में इतना ही बात करेंगे, बकाया आप किसी दूसरी वीडियो में रखेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार।